उसको भी भाजपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। हर जिले में एम्स भी रहेगा कह रहे हैं, हर जिले में एम्स भी बनाएंगे कह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एम्स एक स्टैंडर्ड है। आप सारे जो स्कूल हैं और अस्पताल हैं उसको फ्री करेंगे अगर सत्ता में आते हैं कह रहे हैं। मजबूरी होती है, और जो इशारे में चलता है वो भ्रष्टाचार करना भी उसकी मजबूरी होती है। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो उफान पर और चरम पर आती दिख रही हैं और तमाम तरह के राजनीतिक दल अपने अपने पशोपेश में लगे, अपने अपने जो उनके स्टेटमेंट्स हैं या फिर उनकी जो क्रियाशीलता है उसको दिखाने में लगे। इस वक्त एक निर्दलीय संगठन जो है और पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने में लगा है। उसको संगठित कर गिरधर मरडिया साहब हैं, वो कह रहे हैं कि 10 राज्यों में उनकी जो पार्टी है वो सक्रिय हो चुकी है और घोषणा पत्र बहुत उन्होंने आपसे ऐलान कर दिया है। आप सारे जो स्कूल हैं और अस्पताल हैं उसको फ्री करेंगे अगर सत्ता में आते हैं कह रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से स्कूल और अस्पताल हमारा प्रमुख एजेंडे में है और हम चाहते हैं प्रदेश की जनता को बेहतर चिकित्सा और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था इस प्रदेश से मिले। किसी को इलाज कराने के लिए किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल के दरवाजे पे ना जाना पड़े, न उनको दिल्ली बम्बई का चक्कर मारना पड़े, तभी देश की जनता का सही हितैषी कहलाएगी पार्टी। हर जिले में एम्स भी रहेगा कह रहे हैं, हर जिले में एम्स भी बनाएंगे कह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एम्स एक स्टैंडर्ड है। इस देश में एम्स को ये माना जाता है कि एक बेहतर चिकित्सा सुविधा देने वाली सरकार की संस्थान है, तो क्यों नहीं प्रदेश सरकार अपने संसाधन से एम्स स्टैंडर्ड का और हॉस्पिटल प्रत्येक जिले में करे, ताकि यहाँ के लोगों को इलाज के नाम से उनको गरीब आदमी जो अपने घर बेच देते हैं, खेत बेच देते हैं और इससे जनता प्रताड़ित हो रही है, इससे बचाया जा सकेगा। भ्रष्टाचार के लिए कड़े कानून की भी आप वकालत कर रहे हैं। अपने जो घोषणा पत्र है उसमें कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया हो उसको सज़ा दिलवाने में यह कानून मदद करेगा। तो अगर आप लोगों पे जनता भरोसा करती है तो इस तरह का कानून लेकर आएंगे। निश्चित रूप से आज अपराधी इसलिए और ज़्यादा बुलंद हो गया उसके जो हौसले हैं, क्योंकि अपराध तो होता है। मतलब अपराध किसको कह रहे हैं? नेता अपराधी हो गए ये कह रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से आज जो घोटाले हो रहे हैं, घोटालों में यदि नेता का संरक्षण है, नीतियों में बदलाव करके किसी व्यक्ति विशेष को लाभान्वित किया गया है, तो उसमें जो नेताओं के ऊपर में आज बहुत सारे जो मामले चल रहे हैं, ये आज भाजपा कांग्रेस सिर्फ चुनावी स्टंट इसको बना लिए हैं, चुनावी मुद्दा बना लेते हैं। आज जो अपराध हुए होंगे 10 साल पहले के भी अपराध हुए हैं, आज तक उसमें कोई फैसला नहीं किया गया। हम ये चाहते इस संबंध में आयोग बने। लोकपाल की जो बात हो रही थी उसको भी भाजपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही प्रदेश सरकार में। हम चाहते हैं एक आयोग बने और उसमें। अच्छा मरडिया जी, इन हालातों से कैसे निपटेंगी पार्टी? जैसे कि अभी जो छत्तीसगढ़ में एक संरचना है और संरचना में आदिवासी समाज भी आता है, पिछड़ा वर्ग भी आता है। पिछड़ा वर्ग के लिए जैसे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है वो संगठित है, वो कह रही है कि हम प्रबल रूप से चुनाव लड़ेंगे। सर्व आदिवासी समाज वहाँ बस्तर से और भानु प्रतापपुर इलाके से ऐलान कर चुका है कि हम भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। और भी कई जो राजनीतिक दल हैं जो पिछड़ा समाज को अगवानी करते हैं उनकी, वो भी सक्रिय रूप से हैं आगे। तो ऐसे जब वोटों का बंटवारा हो जाएगा, कुछ भाजपा के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ और पिछड़ा समाज अन्य राजनीतिक दलों के साथ, आदिवासी समाज अलग, तो ये जो बंटवारा होगा उसमें सक्रियता कहाँ दिखेगी, उसमें एकजुटता कहाँ रह गई फिर? नहीं, देखिए, हम लोगों ने सारे लोग लगभग चर्चा किए हैं और सभी लोगों का एक ही मत है। किन लोगों का? हाँ, ये चाहे आदिवासी समाज की बात है, आदिवासी समाज से नेताम जी से, मेरी नरविन नेताम जी से भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा आपको सपोर्ट करेंगे? मुझे सपोर्ट, हम एक साथ मिल के कोई योजना बनाने की बात हुई है, चाहे वो क्रांति सेना हो है और आपके जो क्रांति सेना में किन से बात हुई आपकी? छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का जो प्रमुख है अमित बघेल है, उनसे चर्चा हुई। सतनामी समाज का जो इसके जो अध्यक्ष हैं अपने, जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आज कर रहे हैं, हाँ, वो जो आयोजन कर रहे हैं उसमें आप लोग शामिल नहीं हो रहे, वो आपके आयोजन में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? फिर उसमें तो एक साथ होना चाहिए ना, जैसे बातचीत हो रही है। जब अभी आयोजन जो अपने अपने से जो ये कर रहे हैं, जब सामूहिक एक रणनीति बन जाएगी और जो संगठन, जो राजनीतिक पार्टियाँ, कुछ लोगों की राजनीतिक पार्टी है वो भी उनको नई रजिस्ट्रेशन हो के नहीं आया है, तो अभी सामाजिक संगठन के तौर में काम कर रहे हैं।
तो सामाजिक संगठन के तौर में काम करें जिनका जिस क्षेत्र में पकड़ है उस क्षेत्र में उतनी सीटों पे उनकी दावेदारी रहेगी। और 90 सीट पे हम जो लड़ेंगे तो सब लोगों का जहाँ जहाँ प्रभाव है वहाँ लड़ा जाए, टकराव की स्थिति कोई नहीं आएगी और हम लोग एक दूसरे का सहयोगी बनेंगे। ये परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हो रही हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो संगठित हो रहा है वो पिछड़ा वर्ग को ही लेकर हो रहा है? मतलब क्या उसमें ब्राह्मण वर्ग का स्थान नहीं होना चाहिए? क्या उसमें राजपूत वर्ग का जो या वैश्य वर्ग है उसका स्थान नहीं होना चाहिए? उनको नहीं जोड़ने की कोशिश हो रही है। पिछड़ा वर्ग ये नाम दिया हुआ है पार्टी का। नहीं, ये पिछड़ा वर्ग नाम नहीं दिया, पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड वर्ग समाज भाई। अब ये सिंह है तो ये तो भूमिहार है, राजपूत है, वो मानक सिंह है वो भी राजपूत है ना। जैन जुड़े हैं मेरे साथ में कांकेर वगैरह में। तो ऐसा नहीं है, आप छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना को भी लेंगे तो वहाँ पर भी आपके शर्मा पदाधिकारी मिलेंगे। वहाँ पर भी उनका एक मोटो है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का कि भाई छत्तीसगढ़ उपेक्षित है और बाहर के जो लोग आके छत्तीसगढ़ के लोगों का हित को कुठाराघात कर रहे हैं या उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं, उनका भी सोच अपने जितने लोग आप लोग मिल रहे हैं आपस में, आप लोग एकजुट हो रहे हैं, अलायंस बना रहे हैं, उसमें लीड कौन करेगा या सुपरसीड कौन करेगा? टिकटों के आवंटन के समय ये होता है कि एक मतलब राय ली जाती है या एक वरिष्ठ व्यक्ति ही ये सब चीज़ें कर पाएगा। तो क्या उसमें अमित बघेल जी उसमें रहेंगे? क्या आदिवासी समाज से नेताम जी रहेंगे? क्या आप लोग रहेंगे? कौन रहेगा? नहीं, क्या है वो सामूहिक नेतृत्व का एक संगठन बनेगा, जो एक मिला जुला जो बनेगा, साझेदारी वाला संगठन जो बनेगा, वो गठबंधन जो है उसमें नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व रहेगा। उसमें हम लोगों ने नहीं ये किया है कि एक संयोजक बना के सिर्फ संयोजक मंडल रहेगा, संयोजक मंडल का कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा। तो जितनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो उसमें संयोजक मंडल में रहेंगे और वो संगठन जो बनेगा वो संयोजक मंडल का रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें भी आ रही थी कि आप ये कह रहे थे कि जनता के पास में विकल्प तीसरा नहीं है, विकल्प के तौर पे जनता कांग्रेस और भाजपा से उब चुकी है, अब तीसरे विकल्प के तौर पे आप लोग को देखना चाहती है। ऐसी बातें केजरीवाल भी कहते थे दिल्ली में, उन पर विश्वास भी किया, लेकिन अभी शराब घोटाले निकल रहे हैं उन पर। तो कैसे आप अपने ट्रस्ट को बता पाएंगे जनता को कि आपकी जो पार्टी है या आप लोग जो अलायंस हो रहे हैं वो एकदम पाक साफ रहेगी, उनके दामन में कोई दाग नहीं लगेंगे कभी? भाई देखिए, हमारे जो संगठन में जो लोग हैं वो अभी पाक साफ हैं। निश्चित रूप से भविष्य के गर्व की बात तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये है जो आज के तारीख तक जिस आदमी के पर्सनालिटी जैसे है, कोई आदमी 30 साल 40 साल तक 50 साल तक वो आज पाक साफ है तो निश्चित रूप से उससे विश्वास किया जा सकता है। और दूसरी बात, जब हम देखिए जो पूंजीपतियों के सहारे से चलने वाली पार्टी है तो उनके इशारे में चलना मजबूरी होती है, और जो इशारे में चलता है वो भ्रष्टाचार करना भी उसकी मजबूरी होती है। पूंजीपतियों से इशारा आपका मोदी जी के हो रहा है? पूरे जो पार्टियां हैं आज, जो बड़ी पार्टियां हैं जो आज के देश में है, जो बदल के सत्ता में काबिज रहे हैं, वो आखिर में किनके सहारे पे चल रहे हैं? आज 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ का डोनेशन जो आया भाजपा का आया, 10,000 करोड़ का डोनेशन भाजपा का आया है। अभी जो न्यूज़ में जो आया कि 500 करोड़ का कांग्रेस को आया। तो ये जो बड़े बड़े जो दानदाता है, डोनेटर है, तो डोनेशन करने वाले निश्चित रूप से एक ऐलान की कमी लग रही है, जैसे कि जनता जो कहती है, और इसी बात की जो लड़ाई चल रही है भाजपा और कांग्रेस में शराबबंदी को लेकर। हाँ। आप लोग क्या सोचते हैं? शराबबंदी क्या आप लोग करेंगे अगर आप पे जनता भरोसा करती है? हालांकि अभी बहुत वोट परसेंटेज कम है आप लोगों का, लेकिन आप लोग का दावा क्या है? जो घोषणा पत्र में क्या हो सकता है? शराबबंदी का ऐलान करेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से शराबबंदी होनी चाहिए। और चूंकि छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र में लिखे नहीं है, नहीं अभी घोषणा पत्र हमने अपना कुछ एजेंडा आपके सम्मुख रखा है। घोषणा पत्र में आएगा मतलब शराबबंदी? आएगा, निश्चित रूप से आएगा। संपूर्ण शराबबंदी नहीं, इस देश में, प्रदेश में 32% आदिवासी है, और आदिवासी कल्चर में ये जो उनका जो है, उनको जो सेवन करने का जो बात है, शराब के में, पूजा में इसका उपयोग है, तो निश्चित सबकी भावनाओं को ख्याल में रखते हुए किया जाए। और जो आदिवासी बेल्ट नहीं है उस क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा हमारे तरफ बिल्कुल की जाएगी। ऐसे में फिर इंटरलिंकिंग तस्करी नहीं बढ़ जाएगी कि आप एक जगह पे ओपन रख रहे हैं, एक जगह बंद कर रहे हैं, तो वहाँ की शराब जो कोचियाँ हैं वो यहाँ ला के बेचना शुरू कर देंगे और लोग महंगी शराब खरीद कर पीना शुरू कर देंगे। फिर क्राइम और अपराध बढ़ेगा, पारिवारिक वैमनस्य बढ़ेगा घर में और पति पत्नियों के बीच और माता पिता के बच्चों के बीच में। नहीं, इसके लिए तो मैं समझता हूँ
कि ये जो शराब नीति एक पूरा अध्ययन करके बनाना पड़ेगा। आदिवासियों से भी यदि कहीं इस ढंग से सहमति मिलती है कि इन शराब से उनका जो आर्थिक स्थिति है और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इस शराब से बहुत बड़ा क्षति हो रहा है, तो फिर उसके हिसाब से पूरा अध्ययन करने के बाद इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। ये गिरधर मरडिया साहब हैं और उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं आप देख पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर एक विकल्प के तौर पर एक तीसरा वर्ग जनता देख रही है, तलाश रही है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही इनके आरोपों के मुताबिक वो भ्रष्टाचारी पार्टी हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। तो एक विकल्प के तौर पे अब तीसरे एक मोर्चे को जनता निहार रही है, देख रही है। आने वाला भविष्य तय करेगा कि ये अपनी बातों पे कितने कायम रह सकते हैं। आने वाला भविष्य तय करेगा कि ये कितने संगठित होकर कितनी अच्छी से अपनी लॉन्चिंग कर पाते हैं और कितनी सीटें जीत पाते हैं और कितना इनका वोट प्रतिशत बढ़ पाता है। अभी 1% होगा मेरे ख्याल से, आपका जो बता रहे थे 1% है, आगे कितना बढ़ पाता है और बता रहे हैं कि बढ़ेगा। तो देखने वाली बात होगी भविष्य इस पार्टी का, इस संगठन का और इस ऐलान का क्या असर पड़ता है इस राजनीतिक परिदृश्य में। हमने सोची कि ये बातें आप तक पहुंचनी चाहिए तो पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो पे आपकी कोई राय हो, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे बढ़ाइएगा वीडियो। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।